हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में होने वाली है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जिसे हिंदी में मूल कर्तव्य बोलते हैं, तो इसका थोड़ा बैकग्राउंड जानते हैं। इससे पहले ये जान लेते हैं कि ये यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ से बोरो किया हुआ। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिससे हमने किसी कंट्री से बोरो किया है, कुछ हमने जो ब्रिटिशर्स ने रूल बनाए थे वही हमने फॉलो कर लिए, कुछ हमने दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से भी चीज़ें बोरो की हैं। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो हमने यूएसएसआर से बोरो किया है। तो बैकग्राउंड के बारे में अगर बात करें तो 25 जून 1975 का टाइम था जब देश में इंटरनल इमरजेंसी लगी हुई थी। तो उस टाइम पीरियड पर हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स थे उन सब को सस्पेंड कर दिया गया था। तो जब आप जानते हैं जब फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होंगे तो नागरिकों के बीच में ये बात चली कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमसे ले लिया गया है। तो उस चीज़ को थोड़ा जस्टिफाई करने के लिए स्वर्ण सिंह कमेटी 1976 बनाई गई। उन्होंने सिटीजन्स को ये एक्सप्लेन किया कि अगर स्टेट ने, अगर आपको राज्य ने कुछ आपके फंडामेंटल राइट्स दिए तो आपकी भी तो कुछ ड्यूटीज़ हैं ना। तो उन्होंने सिटीजन्स को रिमाइंडर दिया कि आपकी भी कुछ ड्यूटीज़ हैं देश के प्रति। देश में इमरजेंसी चल रही है, हमने फंडामेंटल आपके राइट्स लिए हैं, सस्पेंड किए हैं, तो आपकी भी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। लेकिन इनिशियल टाइम पीरियड पर जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 होता है जिसमें पार्ट 4A बनाया जाता है, अलग से पार्ट बनाया जाता है 4A, और उसमें एक आर्टिकल पार्ट 4A में आर्टिकल 51A इंक्लूड किया जाता है जिसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को इनिशियल स्टेज पर इंक्लूड किया जाता है। जबकि स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज को रिकमेंड किया था। लेकिन जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 हुआ था तो उस टाइम पर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को इसमें इंक्लूड किया गया था। तो जो फंडामेंटल हमारी ड्यूटीज हैं ये किसी भी वेस्टर्न डेमोक्रेसी में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में नहीं दिया है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, ये जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी हैं इनमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में नहीं दिया हुआ है। एक इकलौती ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री, वेस्टर्न डेमोक्रेसी नहीं, डेमोक्रेटिक कंट्री जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी वो थी जापान। जापान एक ऐसा इकलौता डेमोक्रेटिक कंट्री थी उस टाइम पर जिसकी अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। तो अब बात करते हैं कि क्या ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो फंडामेंटल राइट्स की तरह जस्टिसिएबल हैं। अगर इनका कोई वायोलेशन, अगर स्टेट वायोलेशन करता है जिस तरीके से फंडामेंटल राइट्स का, तो सिटीजन्स के पास हक है कि वो अपने राइट्स के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। तो क्या अगर सिटीजन्स इन फंडामेंटल ड्यूटीज को वायोलेट करते हैं तो क्या स्टेट इनको कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स करा सकता है? आंसर इज नो, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो हमारी नॉन जस्टिसिएबल है। यानी कि स्टेट इनको फंडामेंटल ड्यूटीज को कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स नहीं करा सकता है। अगर आपको स्टेट में क्या क्या आता है इसके बारे में नहीं पता है तो मैंने आर्टिकल 12 को थोरोली एक्सप्लेन किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख सकते हैं। तो ये जस्टिसिएबल नहीं है, ओनली रिमाइंडर है सिटीजन्स के लिए कि अगर आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं तो आपकी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। तो आपको इन्हें जैसे जिस तरीके से आप अपने फंडामेंटल राइट्स लेते हैं उसी तरीके से आप अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को भी फॉलो करो। तो क्या फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं वो अमेंडेबल हैं? क्या इनमें परिवर्तन, चेंज लाया जा सकता है? यस, बिल्कुल लाया जा सकता है। तभी तो 11th फंडामेंटल राइट जो कि एजुकेशन के बारे में है कि 6 से 14 ईयर के जो बच्चे हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एजुकेशन के लिए। 86th ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के थ्रू यहाँ पर एक अलग फंडामेंटल ड्यूटी, 11th फंडामेंटल ड्यूटी एजुकेशन से रिलेटेड जोड़ी गई थी। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो अमेंडेबल हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ कमेटीज और थी जैसे कि जस्टिस JS वर्मा कमेटी जो कि 1997 में बनी थी। उन्होंने शेयर्ड डेस्टिनी की बात को रखा था कि जो रिच हैं वो रिच शुड पे मोर टैक्स व्हाइल पुअर शुड पे लेस टैक्स। तो ये एक फंडामेंटल ड्यूटीज है। उन्होंने JS वर्मा जो कमेटी थी, JS वर्मा कमेटी ने शेयर डेस्टिनी के बारे में बोला था। इसके अलावा जो परमानंद कटारिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था 1989 में, उन्होंने एक फंडामेंटल ड्यूटीज
के बारे में बोला था कि सेव ए लाइफ, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। परमानंद कटारिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में था। तो अब जो ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इनमें से कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐसी भी हैं कि अगर जैसे तो नॉन जस्टिसिएबल हैं, बट अगर आप उनको वायोलेट करते हो तो उनके लिए कुछ लॉज हैं। अगर आप उनका वायोलेशन करते हो तो आपको सज़ा मिल सकती है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप नेशनल फ्लैग या नेशनल एंथम का डिसरेस्पेक्ट करते हो तो उसके लिए नेशनल ऑनर एक्ट के थ्रू आपको सजा मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप भारत की सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी का अब ध्यान नहीं रखते हैं तो उसके लिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और यूपा जैसे एक्ट है उनके थ्रू आपको सजा मिल सकती है। और जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमें भाईचारा बनाकर रखना चाहिए, तो अगर आप ऐसा नहीं करते तो आईपीसी सेक्शन 150 के थ्रू आपको सजा मिल सकती है। और हमें हमारी जो हेरिटेज है, जो हमारा कल्चर है, हमें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए और हमें इन्वायरमेंट का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा हमें ऐसी प्रथाओं को हमें त्याग करना चाहिए जो महिलाओं के सम्मान को ध्यान में नहीं रखती हैं। ऐसी प्रथाओं को हमें त्याग करना चाहिए और हमें इन्वायरमेंट के बारे में भी इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ये कुछ हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।